नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे इंटेल के दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को। एक लेटेस्ट रिलीज हुआ इंटेल अल्ट्रा 5 125H, उसके साथ इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। जो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है वो आपको MSI मॉडर्न 15H, Lenovo IdeaPad Slim 5 एंड Asus Go 14 OLED जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus View 15, Asus View 16X एंड Asus View S15 OLED जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बैकग्राउंड में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल आईडी टेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर रिलीज हुआ है 14 दिसंबर 2023 को एंड इंटेल कोर i5 12 जनरेशन रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, बट इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे थोड़ा डिफरेंट आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। वहां पर 64 बिट मेटेलिक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर, 8 एफिशिएंसी कोर एंड 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 64 बिट आल्डर लेक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे थोड़ा डिफरेंट आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंसी कोर के साथ साथ लो पावर एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर कोर्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे 18 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स, एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स एंड लो पावर एफिशिएंसी कोर पे 2 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर 7 नैनोमीटर मिल जाएगी एंड इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर 10 नैनोमीटर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की, टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 700 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम लो पावर एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 700 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की, टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दोनों प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे 1.4 MB मिलता है एंड इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे 1.1 MB मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि L1 केस इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर पे बिगाड़ देखने को मिल रहा है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे 14 MB की मिलता है, बट इंटेल कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे 10 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि L2 केस इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिल रहा है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है।
दोनों प्रोसेसर पे L3 के 18 MB की देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल आर ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो जीपीयू फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के आईजीपी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे आईजीपी का परफॉर्मेंस 3.94 टेराफ्लॉप्स की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे 1.66 टेराफ्लॉप्स की देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है वहाँ पर जीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। राम के बारे में इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम राम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर DDR5 LPDDR5 एंड LPDDR5X का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम राम फ्रीक्वेंसी मिलता है 7467 मेगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम राम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR4 DDR5 LPDDR4 एंड LPDDR4X का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट एंड मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। सो रैम के मामले में नो डाउट इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होता है वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लोअर टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे 20 वाट की टीडीपी देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर बैटरी कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मामले में नो डाउट इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 110 डिग्री सेल्सियस की, एंड इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने मिलता है, बट इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने मिल रहा है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, मतलब जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होगा उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 20 PCI लेन देखने को मिल जाता है, बट इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो इस कारण से PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। NPU के बारे में जिसको बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, इंटेल ने इस बार अपने अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर में AI टास्क को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड NPU को इंटीग्रेटेड कर दिया है। इसका काम है कि ओनली AI टास्क को हैंडल करने के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा AI टास्क करते हो देन आपके लिए जो इंटेल अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड NPU सेक्शन देखने को मिलता है जिसका काम है कि ओनली AI टास्क को हैंडल करने के लिए। सो इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे इंटेल AI बूस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की, बट इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे देखने को नहीं मिलता है। सो NPU के मामले में नो डाउट इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेस ARC23 के बारे में। इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1655 मल्टी कोर में
12620 एंड इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1689 एंड मल्टा कोर में 13228। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस में इतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार सीपीयू के बारे में इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3530 एंड मल्टा कोर में 22397। अगर हम इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 3560 एंड मल्टा कोर में 22563। तो यहां पर देखें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस और मल्टा कोर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। Geekbench 6 के बारे में इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2223, मल्टा कोर में 11543। इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2180, मल्टा कोर में 9527। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर का जो बेंचमार्क स्कोर में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। कुछ कुछ जगह में इंटेल अल्ट्रा 5 बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट कुछ कुछ जगह में इंटेल कोर एफ बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल अल्ट्रा 5 125H उसके साथ इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। अब जान लेते हैं इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है, इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड मैक्सिमम रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, लो टीडीबी देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का पीसी एक्सपी वर्जन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है एंड बेंचमार्क स्कोर्स अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर एफ 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर बेटर सीपीयू फ्रीक्वेंसी बेटर देखने को मिलता है, उसके बाद L3 केस बिगर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पावरफुल है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो, दोनों प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस में इतना बड़ा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट ये दोनों प्रोसेसर सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका ये सवाल आएगा कि भैया आप एक सजेस्ट कर दो, मुझे एक ही लेना है, देन आपको आग बंद करके इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के साथ आपको जरूर जाना है, क्योंकि वहां पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर लो टीडीपी भी देखने को मिलता है। मतलब लो टीडीपी मतलब आपको पावर कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है जो कि इंटेल आर ग्राफिक जो कि बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स है। उसके अलावा यहाँ पर पीसीआई वर्जन भी लेटेस्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा ये प्रोसेसर में आपको डेडिकेटेड एनपीयू सेक्शन देखने को भी मिलता है जो कि ओनली एआई टास्क को हैंडल करने के लिए इंटेल ने इस बार इंटीग्रेटेड किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एआई वाला काम करते हो देन ये बढ़िया तरीके से काम करता है। सो इसलिए से अगर आप इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कंफ्यूज हो तो आप आंख बंद करके इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो, एक बढ़िया प्रोसेसर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।